नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 64। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओपन चेन फॉर्म ऑफ डेक्स्ट्रोग्लूकोज इन एन एक्वस सोल्यूशन। अब दोस्तों आपको मालूम है ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट, किस चैप्टर का सवाल है पहले ये समझिए, कार्बोहाइड्रेट्स का। अब दोस्तों आपको मालूम है डी ग्लूकोज का एक ओपन चेन फॉर्म होता है और एक क्लोज फॉर्म होता है। ओपन चेन का आपको स्ट्रक्चर भी मालूम होगा। तो इक्विलिब्रियम में डी ग्लूकोज का क्लोज चेन के साथ कितना प्रतिशत रहता है दोस्तों, रट लीजिएगा 0.02%। ज्यादा दिमाग में लगाइएगा, रट लीजिए कितना कॉन्सेंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम में रहता है ओपन चेन का क्लोज चेन के साथ, 0.02%। हाँ दोस्तों, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइब्रिडाइजेशन का सवाल है, क्वेश्चन 65। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CH बॉन्ड लेंथ। अब दोस्तों आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा ही है, तो यहाँ कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ कार्बन sp3 है। मान लीजिए कार्बन sp में आपको एग्जाम्पल मालूम है, सिंपलेस्ट एसिटिलीन। इस कार्बन का एग्जाम्पल हो गया इथाइलिन या इथीन। इस कार्बन का एग्जाम्पल sp3 मीथेन होता है या अमोनिया। अब दोस्तों जो सही ऑर्डर है, इसकी बॉन्ड लेंथ CH बॉन्ड लेंथ इसकी इससे छोटी होती है और इसकी इससे छोटी होती है। दोस्तों करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, sp की sp2 से छोटी होती है, sp2 की sp3 से छोटी होती है। ठीक है दोस्तों, ये तो बॉन्ड लेंथ का है। मान लीजिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछ रहा होता था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ CH बॉन्ड। तो दोस्तों जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है उसको बॉन्ड तोड़ने में बहुत दिक्कत आती है, तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर इसकी, फिर सबसे कम इसकी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर पूछता तो ये आपका ये क्या हो जाता, साइन रिवर्स हो जाता। ठीक है, और इवन स्टेबिलिटी भी पूछता तो भी आपका ऑर्डर क्या होता, इसका रिवर्स हो जाता, क्योंकि जिसको जितना ज्यादा एनर्जी लगेगी तोड़ने में वो उतना ज्यादा ही स्टेबल होगा। तो इसकी बॉन्ड लेंथ तो दोस्तों ये याद रखिए, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी वो ज्यादा ही स्टेबल होगा। तो अगर स्टेबिलिटी भी पूछे तो ये साइंस रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 66। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट नाइट्रिक ऑक्साइड इज इनकरेक्ट। ठीक है दोस्तों, नाइट्रिक ऑक्साइड ये आपका समझ लीजिए नाइट्रोजन p ब्लॉक एलिमेंट है, तो p ब्लॉक एलिमेंट का सवाल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट नाइट्रिक एसिड इज इनकरेक्ट। इट इज पैरामैग्नेटिक, इट डाइमराइजेस रेडली एट रूम टेम्परेचर, इट इज प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट। गलत वाला बताना है। अब दोस्तों इट इज पैरामैग्नेटिक, ये सही है। अगर आप सिग्मा 1s2 सिग्मा एस्ट्रिक 1s2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके, टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे नाइट्रोजन के 7 + 8 15। तो आप वही बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, सिग्मा 1s2 सिग्मा एस्ट्रिक 1s2 सिग्मा 2s2। तो आप देखेंगे लास्ट वाला जो है एक ही अकेला होगा, तो पैरामैग्नेटिक है। इट इज प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट फ्रॉम कार्स। ये दोस्तों आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, गाड़ी के पीछे से जो धुआं निकलता है उसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी होती है। इट लूजेज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म NO+ आयन, ये भी सही है दोस्तों। NO से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का p ब्लॉक एलिमेंट्स का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन भी समझा करिए किस चैप्टर का है, NO+। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन सा है, डाइमराइजेस रेडली एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे दो के गुच्छे बना लेता है, नहीं ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये गलत है और यही ऑप्शन है क्योंकि पूछा गया इट इज इनकरेक्ट। दोस्तों इससे रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, कौन डाइमर बनाता है रूम टेम्परेचर पे। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो AlCl3 एग्जिस्ट एज अ डाइमर एट रूम टेम्परेचर। ये डाइमर की तरीके एग्जिस्ट करता है।
तो कभी सवाल AlCl3 से रिलेटेड पूछ लें तो समझ जाइएगा, वो डाइमर की तरीके, डाइमर मतलब दो के गुच्छों में एग्जिस्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये नोट कर लीजिए। इसमें मैंने आपके दो सवाल बता दिए।